ठीक हो ठीक। हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल DKR प्रोफेसर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है और आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आज की क्लास में अगर आपकी पकड़ हो जाती है तो आपके हिस्ट्री में कहीं भी समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। आज की इंट्रोडक्शन क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो हम शुरू करते हैं इतिहास में। देखिए, इतिहास हिस्ट्री, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, जब आप बच्चे के स्तर पर थे तो आप कहते, किसी ने कहा था कि बीती हुई कहानी इतिहास कहलाता है, जो बीत गया इतिहास है। लेकिन एक उच्च स्तरीय पर एक समान सी परिभाषा यह होती है कि बीती हुई कहानी जिसका लिखित वर्णन हो, जिससे वर्तमान को समझ सके और भविष्य का निर्माण किया जाए, ये इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की समान सी परिभाषा ये होती है कि बीती हुई कहानी जिसका लिखित वर्णन हो, जिससे हम वर्तमान की समस्याओं को समझ सके और भविष्य का निर्माण करें, इतिहास कहलाता है। देखिए, ये तो सब परिभाषा हो गई। अब जानते हैं कि भाई आखिर इतिहास को पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है कि इतिहास को हम जानते हैं, क्यों इतिहास को जाना पड़ता है। देखते हैं इतिहास को आखिर क्यों, वाई, आखिर इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। इसलिए इतिहास को पढ़ते हैं ताकि हम वर्तमान को समझ सके। पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं ताकि हम वर्तमान को समझ सके। अगर कोई व्यक्ति अगर वर्तमान को नहीं समझता है, अगर इतिहास अगर नहीं जानता है, तो वर्तमान को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि हर समस्या की जड़ कहाँ होती है, हर समस्या की जड़ वर्तमान में होती है। अगर किसी को वर्तमान समझनी है तो इतिहास उसको जानना होगा। अगर कोई व्यक्ति इतिहास नहीं जानता तो समझ लो उसकी पूरी तरह की याददाश्त कमजोर हो चुकी है। इतिहास को इसलिए क्योंकि हम वर्तमान को समझ सके। आज जितना भी वर्ल्ड में मुद्दा देख लीजिए, आज जैसे देख लीजिए आतंकवाद, कश्मीर, वर्ल्ड वार, जितना भी आज मुद्दा देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं उसकी जो बीज होती है इतिहास में होती है। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। आखिर इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वर्तमान को समझ सके, हर समस्याओं को सुलझा सके, ताकि हम भविष्य का निर्माण हो। वर्तमान में देखिए कि पहले कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है, उसका हम आज निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, इसलिए ताकि आज की समाज जो भविष्य का निर्माण एक बेहतर तरीके से हो। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। दूसरी बड़ी बात है, इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने पास्ट को समझ सके। अब पास्ट को समझना क्यों? पास्ट को इसलिए समझते हैं ताकि वर्तमान में जो भी समस्या होती है वो पास्ट में जो घटनाएं हो जाती है, या तो वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। क्या गलतियां हुई उसको सुधारने के लिए इतिहास को पढ़ती है। क्या हमारे पूर्वजों ने पहले की जो क्या गलतियां ही की, कोई अच्छे काम नहीं किया, नहीं, अच्छे कामों को ही पढ़ने के लिए इतिहास को पढ़ते हैं। आप पास्ट टेंस में देखिए, आप पास्ट में आप देखे होंगे कि अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं, अकबर के बारे में पढ़ते हैं, उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि उनकी कार्य कहाँ कहाँ कैसी हुई है। जो वर्तमान है हड़प्पा सभ्यता में इतनी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, आज भी कहीं गांव समाज में नहीं देखने को मिलती। इसको बदलने के लिए, वर्तमान को परिवर्तन करने के लिए इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास में कहीं कुछ बुराइयां भी हुई है, जैसे देखिए बाल विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वर्ल्ड वार, इतना सारी जो बुराइयां हुई है,
उनको सुधारने के लिए, इनके सुधारने के लिए इतिहास को हम पढ़ते हैं, ताकि कहाँ चूक हुई, क्या समस्या थी, कितने के अधिकार चले गए। देखिए बाल विवाह, दहेज प्रथा, आज देखिए कि वर्तमान युग में कितने सारी समस्या है, उनका जड़ इतिहास में है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। तीसरी बड़ी है कि इतिहास से हमें ऊर्जा आती है, इतिहास से हमें ऊर्जा मिलती है। जब आप कुछ काम करना चाहते हैं और कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, तब आप उदाहरण किसको लेते हैं, इतिहास को लेते हैं कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पीछे पूर्वजों ने काम कर चुका है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। आप कोई भी काम सोचते हैं, आपकी आलोचक बहुत सारे हो जाते हैं, आपकी आलोचना, आपकी कटाक्ष करने वाले हो जाते हैं, लेकिन आप इतिहास जानते हैं, इसलिए आप अपनी एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पहुंचा सके। इतिहास हर जगह, इतिहास कोई एक विषय नहीं, इतिहास एक स्वतंत्र विषय है और एक इसका एक जर्नी है। हजारों लाखों लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, आज जर्नी चल रही है, लेकिन जो इतिहास की जो रास्ते पर छाप छूटती है, कुछ चंद लोगों की वो छाप छूटती है, ये होती है जर्नी। इतिहास एक जर्नी है। कितने सारे लोग करोड़ों आए दबे, क्या इतिहास हम सबके पढ़ते हैं? नहीं, जिनका कुछ रास्तों पर जो छाप छूट जाती है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास से ऊर्जा मिलती है। आप आज किसी चीज़, आपका लक्ष्य होगा, कोई अगर आपको कटाक्ष करता है तो आप कहते कि नहीं मैं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कोई भी काम असंभव नहीं है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इतिहास में कुछ लोगों ने करके दिखाया है, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। इन सारे कारणों के कारण हम इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास के बारे में बहुत सारे गलत धारणाएं रहती है। क्या है गलत धारणाएं इतिहास के बारे में, आज देखते हैं। इतिहास के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणा वो रहती है डेट को लेकर। इतिहास में सबसे बड़ी जो गलत धारणा होती है इतिहास को लेकर कि डेट को याद नहीं, डेट को कैसे याद किया जाए। इतने सारे लाखों डेट हैं, क्या डेट को याद करना ही इतिहास है? क्या डेट याद कर ली, इतिहास याद कर लिया? डेट आज याद करते कल भूल जाते हैं। क्या इतिहास क्या डेटों को, तारीखों को याद करना ही इतिहास है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक डेट को इतिहास की तरह से नहीं, बल्कि आप डेट को रटते हैं। डेट को रटना नहीं है, क्योंकि डेटों को रटने से इतिहास नहीं होता। हिस्ट्री की एक कंसेप्ट है और हिस्ट्री की एक स्वतंत्र भाषा है और हिस्ट्री को एक जर्नी के वे के रूप में पढ़ना है। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है कि इतिहास की इंट्रोडक्शन। आज से भले ही एग्जाम में आज से एक टॉपिक से ना आए, लेकिन इतिहास को समझने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। डेट भी होते हैं 3 प्रकार के। एक वैसी डेट होता है कि आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है, एक डेट को याद नहीं करनी है। एक ऐसी डेट होती है याद नहीं करनी होती है। ऐसी कौन सी डेट है जिसको आप याद नहीं करते? ऐसी डेट होती है जैसे कि कोई आदमी पहला बार चाय किसने पिया, पहला बार आदमियों ने गेहूं को उबलते हुए कब देखा, पहला बार समुद्र की लहर पानी आई, कहाँ आई, कितना पर आई, पानी पहला बार कब आया, ईंट बनी तो ईंट का आकार कितना था, अशोक की तलवार की लंबाई कितना थी, कितना इंच थी, अकबर का सिंहासन कितना फीट था, कितना इंच था। इन सारी चीज़ों बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इन डेटों को याद नहीं करना है। सबसे बड़ी बात होती है ये। अब कोई टीचर आपको कह दे कि अशोक की जो तलवार है कितना इंच है, कितना फीट है, अरे भाई इन सारी चीज़ों को क्यों पढ़ना है? क्या फ़ायदा है, क्या रिलेवेंस है हिस्ट्री में? इन सारी चीज़ों बिल्कुल बेकार चीज़ होती है। कोई कह दे कि कृषि का आविष्कार कौन से दिन कब हुआ, इतने सारे डेट याद नहीं करनी। अरे इतिहास, कृषि का आविष्कार कब हुआ, इसका कोई निश्चित डेट नहीं हो सकता। इस पर आज भी रिसर्च चल रहे हैं। रिसर्च करना है तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम में पढ़ना है, जो आया उसको लिखना है। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इतिहास को फैक्ट के नज़रिया से देख रहे हैं, डेट याद कर रहे हैं, डेट रट रहे हैं, कल भूल रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं, और हिस्ट्री की जो मर्म होती है वो समझ नहीं रहे। कहीं कि हिस्ट्री तो बेकाऊ है, डेटों को याद करना ही इतिहास है, नॉट हिस्ट्री। इतिहास में कुछ डेटों को, आपको कुछ फैक्ट को याद नहीं करनी।
इतिहास को, वही डेट को याद करनी है जो परिणाम। दूसरी डेट ऐसी होती है कि आप उसको ईस्वी में, ईसा पूर्व में ले लीजिए। कोई पूछ ले कागज का आविष्कार कब हुआ, कहिए 13वीं शताब्दी में हुआ है। अब कौन दिन ऐसी डेट नहीं हो सकती, इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए इतनी बड़ी डेट नहीं हो सकती, कोई निश्चित डेट नहीं हो सकती। कोई कहे कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो कहिए इतना ईसा पूर्व पहले हुआ है। कोई पूछे पर्वतों का आविष्कार कब हुआ, इतना ईसा पूर्व पहले हुआ। इतनी बड़ी कंसेप्चुअल फैक्ट नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों का एक पूर्ण तिथि डेट नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को आप चक्कर में न पड़ें। आप उन्हीं चीज़ों को याद करें, उन्हीं डेटों को याद करें, उन्हीं फैक्टों को याद करें जिससे कोई परिणाम निकलता हो, जिसका प्रभाव हो। आप उन्हीं डेटों को याद करें जिनसे कोई प्रभाव निकलता हो, जिसका परिणाम हो, वैसी डेटों को आप याद कीजिए। जैसे कोई कहे कि भारत कब आज़ाद हुआ, 1947। अमेरिका फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789। यूरोपीय क्रांति, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 1950। अकबर से संबंधित डेट याद कीजिए। जो महत्वपूर्ण, आप इतिहास एक जर्नी है, इतिहास एक जर्नी है और इतिहास कल भी था, आज भी है और आगे भी चलते रहेंगे। क्या हर चीज़ों को जानना, हर तारीखों को जानना यही इतिहास है? ऐसी कोई धारणा बात नहीं है कि हर चीज़ों को जान लिया तभी इतिहास जाने, हर डेट को जान लिया तभी इतिहास जानिए। इतिहास एक जर्नी है, इतिहास चलते आ रही है। जो इस पर, इतिहास पर जो छाप छोड़ जाती है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। हम क्यों कुछ चंद नेताओं, कुछ वैज्ञानिकों, कुछ इतिहासविदों को हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों के बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं? क्या लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बारे में हम इतिहास क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनका इतिहास में कोई प्रभाव नहीं होता। जिनका प्रभाव रहता है, जिनका वर्चस्व रहती है, जो समाज को देते हैं, समाज को परिवर्तन करते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं, उनके बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं। क्या आम आदमी के बारे में आप कभी इतिहास पढ़े हैं कि उनकी आदमी में इतिहास उनके बारे में जानना है? आज भारत में अरबों करोड़ों लोग हैं, क्या हर आदमी के बारे में आप इतिहास कभी जान सकते हैं? नहीं जान सकते। आप इतिहास को, आप करेंट अफेयर पढ़ते होंगे, आप करेंट अफेयर में वही चीज़ पढ़ते होंगे जो प्रमुख, जो परिणाम, जो समाज को देता है, जो देश को, जो दुनिया को, जो कुछ काम करके दिखाता है, जो जर्नी में है, वो छाप छोड़ कर जाता है। उसी डेट को याद करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के बारे में आप इतिहास करते हैं। क्या हर लोगों के बारे में इतिहास रखते हैं? कि आप भी अपनी तैयारी करते होंगे, क्या आपके बारे में इतिहास कुछ लिखा जा रहा है? नहीं। जब आपका इतिहास जब भी लिखा जाता है जब आप समाज को कुछ देते हैं, देश को कुछ परिवर्तन करते हैं, जब परिणाम आप देते हैं, देश को कुछ देते हैं, समाज को देते हैं, तब आपके बारे में इतिहास लिखा जाता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि हर चीज़ों को जान लाना, हर डेटों को जान लेना इतिहास नहीं है। आपको कोई कह दे कि गेहूं का भी कब हुआ है, इसमें फूल कब आया, अरे ऐसी हो सकता है? नहीं हो सकती। इसका कोई निश्चित डेट नहीं हो सकती। और खासकर प्राचीन कालों में रिसर्च चल रहे हैं, कुछ डेटों का निश्चित नहीं हो सकता, उन चीज़ों को नहीं याद करना है। ऐसी डेटों के बारे में गलत गलत धारणाएं फैली जाती है कि ये डेट याद करना, ये डेट इतना चीज़, ये फैक्ट, वो फैक्ट। आप एक कंसेप्ट के जरिए, आप एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए, तब आपको इतिहास सबसे आसान लगेगी और इतिहास में आपको रस भी आएगी और इतिहास में आप कभी नहीं भूलेंगे। इतिहास की सबसे बड़ी तीसरी जो गलती होती है, वो तीसरी गलती होती है, वो है कंटिन्यूटी। आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, आप टू डेट। सबसे बड़ी गलती होती है, तीसरी गलती इतिहास पढ़ने को है कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी के साथ इतिहास को नहीं पढ़ते। आज आपने पाषाण काल शुरू किया, कल आप अकबर पढ़ रहे हैं, परसों आप अंग्रेज पढ़ रहे हैं, फिर 5वें दिन आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं और 6ठे दिन फिर आ गए अशोक पर। ऐसे में इतिहास आपको सिर्फ बोझिल विषय लगेगा, इतिहास एक कंसेप्ट की नज़रिया नहीं लगेगी। क्योंकि इतिहास की जो रस होती है कंटिन्यूटी के साथ, परिवर्तन के साथ, वो आप उसकी नज़रिया को आप बिल्कुल अनदेखा करती हैं। आप केवल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप फैक्ट को रटते हैं, कुछ डेटों को रटते हैं, इसलिए आपको इतिहास सबसे बड़ी बोझिल लगती है। इतिहास की सबसे तीसरी महत्वपूर्ण है वो कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी पढ़ें, आप जीरो से स्टार्ट कीजिए। आप आइए पाषाण काल, उसके बाद आइए हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद फिर महाजनपद काल, उसके बाद फिर मगध साम्राज्य, उसके बाद अशोक, उसके बाद फिर मरणोत्तर काल, फिर मरणोत्तर के बाद आ जाइए
गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर, उसके बाद आ जाइए ना मुस्लिम काल, मुस्लिम में आ जाइए, उसके बाद फिर मध्यकाल होगा, फिर आधुनिक काल होगा। तो ऐसे कंटिन्यूटी बना के आप पढ़ेंगे, आपको इतिहास सबसे आसान लगेगी। तो ये है इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में गलत धारणा जो थी, क्या आपने आज तक इतिहास के बारे में ऐसी धारणा जाने हैं? नहीं, आप इतिहास को जानते हैं कि इतिहास तो रटना है, इतिहास को रटेंगे, जाकर एग्जाम में लिखेंगे। आप ग्रेजुएशन वाले को भी पूछिए कि इतिहास ऑनर्स मैंने लिया है, तो कहेंगे कि इतिहास वो तो एक गलत नज़रिए से देखते हैं, इतिहास तो रटना है, लिखना है। क्या इतिहास के बारे में डेटों को याद कर लेना, हर चीज़ों को याद कर लेना, सिर्फ रट लेना, इतिहास के बारे में आपकी धारणा ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ताकि क्योंकि इसी कारण आपको कंफ्यूज फील होती है। आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाएंगे और इस बैच में पूरे शुरुआत से लेकर अंत तक हिस्ट्री की क्लास होगी और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और कुछ डेटों के साथ पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और आपको डेट की कोई बोझिल भी नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो इतिहास की परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है। बीती हुई कहानी जिसका लिखित विवरण हो एवं हो जिससे वर्तमान को समझकर भविष्य का निर्माण किया जा सके। ये इतिहास की परिभाषा देख लिए। अब देखिए कि इतिहास का पिता, जो इतिहास को लेके इतिहास का पिता किसे कहा? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है, जो वेस्टर्न थे। तो इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस। जिस प्रकार जानते हैं कि जो फिजिक्स को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? भौतिक शास्त्री। केमिस्ट्री को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्री। मैथ को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? कि यह गणितज्ञ है। उसी प्रकार इतिहास को जानकार को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासकार। तो इतिहास को जानकार को क्या कहा जाता है? इतिहासकार। कुछ नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी के साथ बनना है कि इतिहास क्या है। तो देखिए जो बीता हुआ है उसका लिखित वर्णन होना चाहिए, जिससे हम वर्तमान को समझ सके और आने वाले भविष्य का निर्माण कर सके, जिससे हम बेहतर बन सके। यही इतिहास है। इतिहास का पिता किसे? हेरोडोटस को कहा गया है। और इसके लिखने वाले को क्या, इनको जानकार को क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। अब देखते हैं कि मानव जो है वो तो पहले मानव की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद इतिहास लिखा गया होगा। तो इतिहास तो बाद में लिखा गया होगा। तो भाई इतिहास जब बाद में लिखा गया तो इतिहास को जानने वाले कौन थे? इतिहास को कैसे जाना? क्या वो उसको कोई भगवान ने भेजा था कि वो इतिहास को जाकर लिख दे? तो ऐसी बात नहीं है। इतिहास को लिखने वाले क्या है? इतिहास को लिखने वाले इतिहासकारों ने लिखा है। और इतिहासकारों का जन्म क्या हुआ है? इतिहास के तो बाद हुआ है। तो कैसे इतिहास को लिखेगा? तो इतिहास को उसने कहाँ से लिखा? इतिहास को तो इतिहास को उन्होंने लिखा कहाँ से? साक्ष्य से। उन्होंने साक्ष्य लिया इतिहास का। अब भाई साक्ष्य कौन कौन से साक्ष्य को उन्होंने देखकर इतिहास को लिखा? उन्हें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी हुई? उन्हें कैसे रिसर्च किया? कहाँ से उन्होंने अपनी स्रोत लाए, अपने साक्ष्य लाए इतिहास को लिखने में? तो इतिहासकार जो होते हैं वो स्रोत कहाँ से स्रोत लाए और साक्ष्य कहाँ से उन्होंने जुटाए, जिससे इतिहास को लिखा जाए। तो पहली बात है इतिहास को लिखा गया है वो है ताम्रपत्र और तारपत्र। पहली जो चीज है वो है ताम्रपत्र और तारपत्र, पहली स्रोत है। अब ताम्रपत्र और तारपत्र के बारे में जानते हैं। देखिए जब प्राचीन काल में क्या होती थी कि लोग उस समय कागज तो थे नहीं, तो कुछ लिखना होता था तो कहीं तारपत्र, जो तार का जो पेड़ होता था उस पर वो क्या होते थे, पत्थर से उसको क्या कर खुरद कर उसको लिखते थे। जैसे पत्थर है, पत्थर कैसा बना हुआ है, उसको क्या करना है खुद का उसको लिखते थे।
जो भी लिखना होता था ऐसे उन्होंने उसमें लिखते थे। और तारपत्र भी ऐसे ही चीज़ होती थी, उस पर खुद कर लिखा जाता था तो ऐसे होती थी। तो इसको लोहे पर लिखा जाता था और ये तारपत्र पर, तार के जो पेड़ होता है उस पर लिखा जाता था। ये तारपत्र ताम्रपत्र पर उन्होंने लिखा जाता है। इसे पांडुलिपियाँ भी कही जाती है, इसे पांडुलिपियाँ भी कही जाती है। दूसरी वो स्रोत होती थी वो है साहित्य। दूसरी वो जो स्रोत थी वो थी साहित्य। साहित्य में क्या क्या है तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के अनुसार जानते हैं कि साहित्य में क्या क्या चीज़ थे जिससे इतिहासकारों ने इतिहास को उन्होंने विवरण लेकर इतिहास को लिखा। तो जानते हैं कि पहला जानते हैं वेद। वेद से उन्होंने इतिहास को लिया है। वेद से, वेद, पुराण, महाकाव्य, वेदांत, इन सारी चीज़ों से उन्होंने अपनी इतिहास में उन्होंने स्रोत लिया है। यह है साहित्य। अब तीसरी चीज़ है वो है पुरातात्विक। अब पुरातात्विक क्या होता है वो देखते हैं। जैसे देखिए, आदमी तो प्राचीन काल में पहले जन्म लिए, उनके द्वारा जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया जो बर्तन थे, हथियार थे, तलवार थे, या किसी प्रकार का औजार होंगे या कोई अन्य सामान होंगे जो आदि मानव यूज करते थे। अब वो तो लेकर तो मरेंगे नहीं, वो तो मरेंगे तो वो छोड़ ही देंगे। अब छोड़ेंगे कहाँ? तो उस समय क्या होती थी, उस समय तो घर नहीं होते थे और ना ही बैंक होते थे, तो सामान कहाँ रखेंगे? वो सामान तो ऐसे ही रखेंगे। तो जो सामान होती थी वो क्या होते थे, दब जाते थे और चले जाते थे। वैसे ही इतिहास बीतता गया। जब इतिहास का जब रिसर्च शुरू हुई है तो जो अब इतिहास धीरे धीरे कहीं खुदाई हुई, कहीं मिल गए, कहीं बर्तन मिल गए, कहीं खुदाई हुई, कहीं औजार मिल गए, कहीं खुदाई हुई, कहीं सिक्के मिल गए। तो इन सारी चीज़ों को खुदाई होती थी, उनसे इतिहास को जांचा गया, उसको परीक्षण किया गया, उस पर रिसर्च किया गया, तब उन्होंने इन सारी स्रोतों को जुटाया। तो पुरातात्विक जान लेते हैं कि उन्होंने बर्तन जो मिले, सिक्के मिले, बर्तन, सिक्के, औजार, जो बर्तन थे, सिक्के थे या औजार थे या कोई अन्य चीज या कोई अन्य चीज में उन्होंने अपनी स्रोतों को जुटाया। अब चौथी बात होती है कि कोई विदेशी भी आए, वो भी भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता, भारत को देखा, उन्होंने भी अपनी भारत के बारे में किताब लिखे। वो भी किताब, यहाँ की जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, किताब लिखे, साहित्य लिखे, उन्होंने छोड़ कर गए। उन सारी स्रोतों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उनके बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में देख लेते हैं। इंडिका, पहला बात, मेगास्थनीज जब आए भारत में, उस समय जानवे अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका भारत के बारे में, इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, फडियान आए थे, ह्वेनसांग, मुस्लिम भी आए। उनसे मुस्लिम जो लिखा गया, उनके जो ग्रंथ थे, उनके द्वारा भी इतिहास की जानकारी विदेशी विवरण से हमें मिलती है। हेरोडोटस आए थे, इन सारी चीज़ों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और इतिहासकारों ने इन सारी स्रोतों के आधार पर इन्होंने इतिहास को लिखा। और आज भी कई जगहों पर आज भी इन सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। क्लियर? अब इतिहास जाने तो इतना सब हमने जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को लिखने वाले को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं, और इतिहास को लिखने में, इतिहास के जानकारी में इतिहासकारों ने क्या स्रोत अपनाए। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास को लिखा। इतना जान गए। अब देखते हैं
अब स्रोत, कुछ जो स्रोत है उससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं। जैसे देख लेते हैं पहला वेद। तो वेद से ही तो पहली क्वेश्चन बन जाती है कि सबसे हम जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो वह है वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो क्या है? वेद है। तो एक क्वेश्चन बनेगी सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है वेद। वेद 4 गो है, 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद है। इन सारी से भी क्वेश्चन बन जाती है और सबसे प्राचीन वेद ये है। इनके बारे में हम अगले क्लास में जब वैदिक सभ्यता आएंगे तो इनके बारे में हम जानकारी